नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ परिभाषा पढ़ेंगे। जैसे महाद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप, खाड़ी, जल डमरू मध्य या जल संधि। पहला लेते हैं महाद्वीप। महाद्वीप एक ऐसी विशाल जल राशि के बीच स्थल का भाग होता है जिसे महाद्वीप कहते हैं, यानी बड़ा स्थल का भूभाग। जैसे ये कोई बड़ा महासागर है, इसके मध्य, जैसे उदाहरण लेते हैं अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप इस तल का एक बड़ा भाग है, चारों ओर जल है। जैसे इधर रह जाता पारे अंटार्कटिक महासागर, इधर रह जाता हिंद महासागर, हिंद महासागर। ऊपर रह जाता भूमध्य महासागर, नीचे रहता है दक्षिणी ध्रुवीय महासागर, यानी विशाल स्थल भाग जिसके चारों ओर जलो महाद्वीप कहलाता। अगला देखते हैं द्वीप। इन्हीं के अंदर एक भाग छोटा जिसे हम द्वीप कहते हैं। द्वीप महासागरों में भी हो सकता है, सागर में हो सकता है। जैसे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है? चारों ओर जल है, अरब सागर में। अरब सागर में। जैसे मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। दोनों तरफ से नदी गुजर जाती है, दोनों तरफ से नदी गुजरती है और वापस नदी मिल जाती है। तो जैसे ये कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है मांजुली द्वीप। तो हम देखते हैं कि जो महाद्वीप होते हैं वो एक विशाल जल राशि होती है, चारों ओर द्वीप होते हैं जो सागरों में हो सकते हैं, नदी में हो सकते हैं, तालाब में हो सकता है, झील में हो सकता है। अगला देखते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप के कहते हैं इस तल का ऐसा भाग, इस तल का ऐसा भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। महाद्वीप और द्वीप तो चारों तरफ से होते हैं, और जो प्रायद्वीप होता है वो क्या होता है? तीनों ओर से घिरा हुआ। जैसे एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ। जैसे हम उदाहरण लेते हैं भारत का प्रायद्वीप। भारत का प्रायद्वीप अर्थात दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। एक तरफ है अरब सागर, दूसरी तरफ है हिंद महासागर। हिंद महासागर एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। तो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, उसे कहते हैं हम प्रायद्वीप। इसी तरह हम देखते खाड़ी। खाड़ी खाड़ी होता हमारे प्रायद्वीप की तरह। जैसे ये जल है और जल कोई स्थल भाग के अंदर होता है, यानी तीनों तरफ स्थल भाग। ये हो गया जल। जल है जो स्थल के यानी भू क्षेत्र के अंदर गया हो। जैसे यहाँ भारत है, यहाँ बांग्लादेश है, इधर म्यांमार देश है, म्यांमार देश। तो ये तीनों तरफ स्थल यानी वो स्थल से घिरा होता है। ये तो तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप कहलाता है। तीनों तरफ जो स्थल से घिरा होता है उसे हम खाड़ी कहते हैं। उस जल राशि को क्या कहते हैं? खाड़ी। जैसे अपन ने उदाहरण लिया ये बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। इसी प्रकार जैसे हडसन की खाड़ी, मलक्का की खाड़ी। आगे हम देखते हैं जल डमरू। जल डमरू या जल संधि एक ही चीज है। जैसे दो स्थल भाग है, दो स्थल भाग होते हैं। जैसे हम स्थल भाग ले लेते हैं, ये उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। यानी दो स्थल भागों के बीच जल राशि, उसे हम जल संधि या जल डमरू कहते हैं। जल डमरू मध्य यानी
दो बड़ी विशाल जल राशियों को जोड़ने वाला भाग जल डमरू या जल संधि कहलाता है। जैसे ये देखते हैं उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में क्या है, पनामा, पनामा नहर। तो इस पनामा नहर को हम क्या कह सकते हैं, पनामा जल डमरू या पनामा जल संधि। जैसे यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर जल संधि या जल डमरू, एक डमरू की आकृति बनती है। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा था महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप, खाड़ी, जल डमरू। लगता है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।